परसों उत्तराखंड विधानसभा में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था, जहां अपने उद्बोधन में हरिद्वार से विधायक मोहम्मद शहजाद ने एक अपना वक्तव्य करते हुए एक टिप्पणी की और उत्तराखंड में बस रहे अवैध अतिक्रमणकारी और जिहादी जो उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज का काम कर रहे हैं, उनकी तुलना टिहरी विस्थापितों से की है। इसकी प्रतिक्रिया देते हुए टिहरी से भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय जी ने कहा कि अगर टिहरी बांध का पानी बंद कर दिया जाए तो पूरा हरिद्वार प्यासा मर जाएगा। ये बात उनके द्वारा टिहरी विस्थापितों के आत्मसम्मान की रक्षा में की गई थी, लेकिन इस घटना के बाद से ही सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं और एक क्षेत्रवाद का जहर घोलने का प्रयास जो किया गया वो सफल होता दिखाई दे रहा है। ये घटना देश की 2% आबादी के सामने विमर्श स्थापित करने का सबसे सफल उदाहरण है कि कैसे केवल एक लाइन से, एक पंक्ति से मोहम्मद शहजाद ने पूरे विमर्श को बदलने का प्रयास किया। और अब जब जब डेमोग्राफी चेंज की बात इस प्रदेश में होगी, तब तब पलायन करके या फिर टिहरी जैसी परियोजनाओं में विस्थापित लोगों की तुलना इन अतिक्रमणकारियों के साथ की जाएगी, ताकि डेमोग्राफी चेंज के मुद्दे को छोटा आंका जा सके या छोटा दिखाया जा सके। नैरेटिव वॉरफेयर का इससे सफल उदाहरण हो नहीं सकता। मोहम्मद शहजाद ने बड़ी ही चतुराई से टिहरी विस्थापितों की बात कहकर और उनकी तुलना अतिक्रमणकारियों के साथ करके ये इस बहस को जन्म दिया है। और अब लोग अतिक्रमणकारियों की बात कम कर रहे हैं और प्लेन पहाड़ की चर्चा ज्यादा हो रही है, जो कि सरासर गलत है। हमारे जनता को और खासतौर से हमारे नेता को समझना होगा कि विमर्श स्थापित करने के इस युद्ध में, नैरेटिव वॉरफेयर में जिहादी शक्तियां बहुत आगे हैं और उनको प्रतिक्रिया जो देनी है वो बहुत सोच समझ कर देनी है, क्योंकि कहीं उससे हिंदू ना बट जाए। यही करने का प्रयास इस घटना में किया गया है। मोहम्मद शहजाद ने बड़ी चतुराई से हिंदुओं को विभाजित करने का षड्यंत्र इसमें रचा है, ताकि प्लेन का हिंदू और पहाड़ का हिंदू एक मतभेद में आ जाए और जिहादी शक्तियां, जो कि लगभग 15 से 20% इस प्रदेश की कुल आबादी अब हो चुकी है, वो एक राजनीतिक एक कॉकस बना ले। अब जहां पर उनको सुविधा होगी, यही जिहादी शक्तियां प्लेन के हिंदुओं के साथ गठजोड़ करके सत्ता में आएंगी, और जब इनको आवश्यकता होगी, यही जिहादी शक्तियां पहाड़ के हिंदुओं के साथ गठजोड़ करके सत्ता में आने का कोशिश करेंगी। लेकिन दोनों ही स्थितियों में नुकसान हिंदुओं का होगा, क्योंकि